नेक्स्ट टॉपिक है अपने लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। पहले हम इसके लिए श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कैपेसिटर की दो प्लेटें होती है, ठीक है। और ये जो दो प्लेटें हैं, तो एक प्लेट तो जुड़ी हुई होगी बैटरी के, ये डेफिनेशन है, एक प्लेट तो जुड़ी हुई होगी बैटरी के पॉजिटिव से जिसका वोल्टेज सपोज V है, और इसकी दूसरी जो प्लेट रहेगी वो किसी दूसरे कैपेसिटर से जुड़ी हुई रहेगी। दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी रहेगी और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इसका नेक्स्ट जो भी कैपेसिटर आएगा उससे जुड़ी रहेगी, और आखिरी कैपेसिटर जो होगा उसकी सेकंड प्लेट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई रहेगी। आप चाहो तो यहाँ की लगा सकते हो। ये इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, C2 और C3 है। हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर सीरीज में लिए हुए हैं। इसमें दो भी लिए जा सकते हैं, चार भी लिए जा सकते हैं, n भी लिए जा सकते हैं। ये जो वोल्टेज है इसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा V1, V2 और V3, और इसका जो चार्ज रहेगा होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से ये सिरा अंदर की साइड नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लेट पॉजिटिव, फिर ये सेकंड प्लेट नेगेटिव। तो सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट पॉजिटिव रहेगी और लास्ट प्लेट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और चार्ज इनके ऊपर सब सेम रहेगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज कितना रहेगा, टोटल वोल्टेज कितना रहेगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V का जो फॉर्मूला रिलेशन जो होता है Q, C और V के अंदर, Q इक्वल टू CV होता है, तो Q इक्वल टू CV होता है। इस तरह से हम V का फॉर्मूला निकालेंगे, V इक्वल टू Q अपॉन C। V निकालना है, Q अपॉन C आ जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट V1 अगर देखें तो Q अपॉन C1, V2 अगर देखें तो Q अपॉन C2, और V3 अगर देखें तो Q अपॉन C3 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं V की जगह Q अपॉन C, यहाँ पे लिखते हैं V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2 और V3 की जगह Q अपॉन C3। तो Q यहाँ से कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस कंडीशन में 1 अपॉन C इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हम यहाँ पे S लगा देते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास सीरीज के लिए फॉर्मूला आता है 1/C। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन तीनों कैपेसिटर को हटा दें और उसकी जगह एक CS कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दें तो बात बराबर रहेगी। CS और ये तीनों इक्विवेलेंट है। हम यहाँ पे केस देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर यहाँ पे दो कैपेसिटर होते तो ठीक है, अगर दो कैपेसिटर होते तो हम लिखते CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इस कंडीशन में CS इक्वल टू आता C1 C2, एलसीएम ले लिया C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल CS उल्टा कर लिया विक्रम, तो ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला आ गया। अगर ये दोनों कैपेसिटर बराबर कैपेसिटेंस के होते, सपोज C के होते, तो CS इक्वल टू आ जाता C इंटू C अपॉन C प्लस C। CS इक्वल टू C इंटू C अपॉन 2C, C से C कैंसिल हो गया, CS इक्वल टू C अपॉन 2। यानी कि दो कैपेसिटर, सपोज मान लो 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, ये दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं 10 और 10 माइक्रोफैरड के।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट जो होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं 3 की, ये हो ही गई। केस सेकंड, इसके अंदर हम लेते हैं कि ये जो सारे कैपेसिटर है उनकी सारा कैपेसिटेंस इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 अप टू C। तो C ले लिया, तो इस कंडीशन में 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू nth टर्म। इस स्थिति में 1/C इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनके लिए C, और 1 + 1 ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। ऊपर आएगा 1 + 1 ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, और CS की वैल्यू निकालें तो C/n आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सपोज 10 माइक्रोफैरड के हमारे पास n कैपेसिटर है, मान लो 25 कैपेसिटर है, ठीक है, तो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के 25 अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो उनका इक्विवेलेंट, हमें ये फॉर्मूला बार बार बड़े से लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिखेंगे और नंबर ऑफ कैपेसिटर यानी कि 25 लिखेंगे, 10/25 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो 1/CS सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो CS अपने को निकालना है, फाइंड CS। तो CS निकालना 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। सॉल्व कर लेते हैं। CS एलसीएम आ गया यहाँ पे 12, 6 प्लस 3 प्लस 2 CS। इनका जो आंसर है वो सबसे कम कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है उससे भी कम कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास। तो 9 प्लस ये 11/12 और CS इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12/11। ये वैल्यू डेफिनेटली 2 से छोटी है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये वैल्यू जो है 2 से भी छोटी है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो उसमें किया जाता है जब अपने को कैपेसिटेंस कम करना हो। अब हम इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है। मिटा रहे इसको। सीरीज में हमने देखा कि चार्ज सेम रहा था और वोल्टेज अलग अलग रहा था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो उसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके लिए हमें याद रखना होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितना भी अपने पास कैपेसिटर है सारे की पहली प्लेट जो रहेगी पॉजिटिव से जुड़ी हुई रहेगी और सारी की सेकंड प्लेट रहेगी वो नेगेटिव से जुड़ी रहेगी। तो ये कैपेसिटर लिया हमने और सपोज इस बार भी हम 3 ही लेते हैं, और ये पॉइंट एक ऐसा है जिससे सभी कैपेसिटर की एक एक प्लेट जुड़ी हुई है, और ये पॉइंट भी ऐसा है जिससे सभी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जुड़ी हुई और बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है। तो सपोज C1, C2 और C3 इनके कैपेसिटेंस है। इस बैटरी का वोल्टेज सपोज V है, और V जो है ये पैरेलल में A और B के बीच में,
V रहेगा वोल्टेज, तो इसके लिए भी V रहेगा, इसके लिए भी V रहेगा, इसके लिए भी V रहेगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के लिए अलग अलग रहेगा। सपोज इसके लिए Q1 है, इसके लिए Q2 है और इसके लिए Q3 है। जो चीज अलग अलग होती है उनको ऐड किया जाता है। हम यहाँ करेंगे टोटल। टोटल चार्ज कितना रहता है, वो रहेगा हमारे पास Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q, C और V में जो रिलेशन है वो हमारे पास रहता है Q इक्वल टू CV। C1 V तो सेम है, प्लस C2 इसके लिए V प्लस C3 V। तो यहाँ पे देखें हम Q1 इज इक्वल टू C V और Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V और Q3 इज इक्वल टू C3 V। तो V को कॉमन लेके काटा जा सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हम P लगा देते हैं। समांतर क्रम संयोजन है, V को कॉमन ले लेंगे, C2 प्लस C3 और V को हमने कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। यानी कि आप अगर कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में अगर आप जोड़ते हो तो उनकी जो धारिता होती है, तुल्य धारिता, वो सब धारिताओं के योग के बराबर होती है, सब कैपेसिटेंस के सम के बराबर होती है। केस फर्स्ट, अगर हमारे पास ऐसे 3 नहीं और n कैपेसिटर होते तो हम क्या करते, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। ठीक है, जितना होता उनको जोड़ लेते, 2 होते तो 2 को जोड़ लेते। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, सपोज ये n कैपेसिटर है और सारे के सारे सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, n है और सारे के सारे प्लस C प्लस C प्लस C अप टू एंटर, n टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो n टाइम्स हो गए, तो इस कंडीशन में Cp इक्वल टू क्या रहेगा, Nc रहेगा। ये हमारे पास एक अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। सपोज 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर है कैपेसिटेंस का और 3 कैपेसिटर है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर हो गए 3 और C की वैल्यू हो गई 10, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना रह जाएगा, 30। अगर इसी तरह से हमारे पास ज्यादा कैपेसिटर जुड़े हो तो भी हम ये काम कर सकते हैं। ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन तब काम में लिया जाता है जब अपने को कैपेसिटेंस बढ़ानी हो, क्योंकि इसके लिए जो आंसर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी ज्यादा आता है। एग्जांपल देखते हैं, सेम क्वेश्चन, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, 4 लिया था माइक्रोफैरड और C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। कितना भी लो, C फाइंड Cp निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6, तो जो 10 12 हो गया Cp, तो माइक्रोफैरड। ये जो कैपेसिटेंस आया है वो सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी ज्यादा है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है जब कैपेसिटेंस बड़ा ना हो, सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है जब कैपेसिटेंस कम किया जाता हो। ये था ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।